हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। दिस इज मी सूर्या पॉश। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई चीज़ लेकर, जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने बोला भी था कि प्लीज़ मैम इस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाइएगा। तो मैं आज नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो आर्ट स्ट्रीम के हैं। क्लास 11th का मैं एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिसको कहा जाता है एडुकेशन। एडुकेशन जिस तरह से आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इस वर्ड को लेके तरह तरह के स्पेकुलेशंस लगाए जाते हैं। बोला जाता है कि एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई करना। आप जैसे ही स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पे आपकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। स्कूल से बाहर आने के बाद आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि असल में ये जो एजुकेशन है वो आखिर क्या चीज़ है, किसके बारे में हमें बताया गया है। तो हम शुरू करेंगे क्लास 11 से। तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज एजुकेशन। उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये चैप्टर जो है मैं आपको बताती जाऊंगी। आप उनके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ लिखी है कि सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज एजुकेशन। आखिर ये जो एजुकेशन है ये क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि हर एक जो इंसान है उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कोई कुछ बोलेगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई कुछ कह सकता है। उसी तरह हमारी जो एजुकेशन थी इस वर्ड को भी लेकर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस जो हैं वो लगाई गई थी। कुछ थिंकर्स जो थे, फिलोसफर्स जो थे, उनका मानना था कि एजुकेशन किस तरह की चीज़ है। एजुकेशन का मतलब होता है आपकी हारमोनियसली डेवलपमेंट होना। लेकिन जो आम इंसान है वो आम इंसान मानता है कि एजुकेशन का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। लेकिन हमारी जो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका मतलब रियल में क्या होता है, जो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो एजुकेशन की शुरुआत कब से होती है। आपने सुना होगा महाभारत में जब बताया गया था कि जो वीर अभिमन्यु थे उन्होंने चीजें सीखना शुरू की थी जब वो अपनी माँ की कोख से थे। जब अपनी माँ की कोख में थे तब से ही उन्होंने ये चीजें जो हैं पता लगाना शुरू कर लिया था। तो यहीं से ही हमें पता चल जाता है कि मात्र एजुकेशन आपके स्कूल या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में जाके ही आप हासिल नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है कि जो एक ऐसी चीज जो आप सीखते हैं जिसकी शुरुआत वोम टू टॉम्ब होती है, जहां पे आप अपनी माँ की कोख से चीजें सीखना शुरू कर देते हैं और जब तक आप मर नहीं जाते, आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक जो भी आपका लाइफ स्पैन चलता है वो चीजें जो सीखी जाती हैं उन चीजों को एजुकेशन कहा जाता है। और यही एजुकेशन है हमारी 11th क्लास की जो शुरू हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि अलग अलग जो कॉमन मैन था उसके लिए रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक है। लेकिन जो हमारे जितने भी फिलोसफिकल थिंकर्स हुए हैं, एजुकेशनल थिंकर्स हुए हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर्स हुए हैं, उन्होंने हमें जो असल मीनिंग है एजुकेशन का वो बताने की कोशिश करी है। तो व्हाट इज एजुकेशन में उन्होंने एक चीज हमें बताई है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग है। एजुकेशन जो है वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है, जैसे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं उनका एक ही बच्चों से एक ही सवाल होता है। वो बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं क्या तुम्हारी पढ़ाई, एजुकेशन तुम्हारी खत्म हो गई। तो उनके लिए ये आंसर है कि एजुकेशन कभी भी खत्म नहीं होती। एजुकेशन क्या करती है, थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन ये क्या करेगी, चलती रहेगी। इसलिए इसको बोला गया है इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एजुकेशन का कहीं अंत नहीं है। आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है जब आप माँ की कोख में होते हैं। जैसे ही आप माँ की कोख में होते हैं उसके बाद में फर्स्ट एजुकेशन का जो स्टेप है वो आपकी फैमिली जो है आपको सिखाना शुरू कर देती है, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको अलग अलग टॉपिक करके समझाऊंगी। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो एजुकेशन है इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका कभी भी अगर आप बात करते हो कि एजुकेशन कभी खत्म हो जाती है तो वैसा पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन का कभी भी अंत नहीं होता। अब सेकंड में उन्होंने बताया है कि एजुकेशन बिगेन होते हैं फ्रॉम वोम टू टॉम। मतलब माँ की कोख से लेके जब एक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक जो चीज़ें चली आती हैं उन चीज़ों को बोला जाता है ये एजुकेशन होता है। ना कि एजुकेशन वो होती है कि जो आप स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं उनको एजुकेशन नहीं कहा जाता।
डे टू डे लाइफ में जो भी आपको नई चीजें देखने को मिलती है, नई चीजें सीखने को मिलती है, वो सारी चीजें एजुकेशन कहलाई जाती हैं। फिर बाद में बताया गया क्रेडल टू ग्रेव। जब एक बच्चा क्या करता है, क्रेडल में होता है, उसके बाद में जब तक उसकी लाइफ चलती रहती है, जब तक वो एक क्या बोलते हैं ग्रेव में पहुंच ना जाए, तब तक उसकी लाइफ क्या करती है, उसे चीजें सिखाती है, और उस सिखाई हुई चीजों को एजुकेशन कहा जाता है। इनके अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे एजुकेशनल थिंकर्स रहे हैं, उनका एक ही मानना है कि एजुकेशन असल में अगर हम बात करें तो एजुकेशन लाइफ है और लाइफ ही एजुकेशन है। आपको एजुकेशन सही मायने में आपको सिविलाइज्ड होना सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि किस तरह से कल्चर्ड होना है, किसी तरह से डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी है। जो भी एजुकेशन है आपको वो ये सारी चीजें सिखाती है। आपको ये चीज सिखाती है कि किस तरह से कौन सी चीजें आपके लिए सही है, कौन सी चीजें आपके लिए गलत हैं, क्या मोरालिटी है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो चीज आपको हेल्प करती है आपकी हार्मोनियसली डेवलपमेंट के लिए, उन चीजों को एजुकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हार्मोनियसली डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, हार्मोनियस वर्ड जो है इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो हार्मोनियस डेवलपमेंट होती है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके आ जाते हैं आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स। जितने भी आपकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर वो अच्छे से डेवलप करते हैं, मतलब आपको एजुकेशन दी गई है, आपने कुछ सीखा है, जिसमें सारे के सारे एस्पेक्ट की मैं बात करूं, फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, कल्चरल एस्पेक्ट, जब सारे के सारे एस्पेक्ट आपके डेवलप करेंगे, उन चीजों को बोला जाएगा हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो यही चीज बताने की कोशिश करी गई है कि असल में एजुकेशन वही है जो आपकी हार्मोनियसली डेवलपमेंट करती है, ना कि आपकी सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट करे, ना ही आपकी मेंटली डेवलपमेंट करे। आपके सारे के सारे एस्पेक्ट जहां पे अच्छे से डेवलप होते हैं, उस चीज को कहा जाता है एजुकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आपको लिखा है, यहां पे बताया गया है कि कुछ डेरिवेशंस होती हैं जिनको इटाइमोलॉजिकल मीनिंग्स जो है वो कहा जाता है। जैसे हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, कोई भी वर्ड अगर आप देखते हैं हमारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, अलग अलग तरह के आर्ट स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप देखते हो कि बहुत सारी जो एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो अपना दिया हुआ नहीं होता, उनकी डेरिवेशंस होती है, मतलब वो जगहों से लिया जाता है, उनको डिराइव्ड किया जाता है। उसी तरह हमारी जो एजुकेशन है वो भी, उनकी भी डेरिवेशंस जो है यहाँ पे बताई गई हैं कि जो एजुकेशन है उनकी 4 जो डेरिवेशंस है यहाँ पे बताई गई कि जो एजुकेशन वर्ड है वो इन सारे वर्ड से लेके बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है एडुकेयर। एडुकेयर, तो एडुकेयर में यहाँ पे बताया गया है टू ब्रिंग अप और टू नरिश। आपने देखा है कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, अपने घर पे होता है, उसको बढ़ाया जाता है, उसको नरिश किया जाता है, उसको खाना पिलाना, ये सारे काम जो है वो देखा जाता है। तो एजुकेशन का भी यही काम है, वो आपको नरिश करता है, आपकी जिंदगी में नई नरिशमेंट लाता है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरे डेरिवेशन में बताया गया है कि जो एजुकेशन वर्ड है वो लिया गया है एडुकेयर में। तो एडुकेयर यहाँ पे है टू ड्रॉ आउट। टू ड्रॉ आउट का मतलब हो गया कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं, इनेट पावर्स जिनको कहा जाता है, आपके बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बाहर निकालने का काम आपकी एजुकेशन करती है। जो भी आपके अंदर आपकी जितने भी पेंट अप इमोशंस होते हैं आप बाहर नहीं निकाल पाते, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज, जो भी कैपेसिटीज होती हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके जो इनर टैलेंट्स है वो किस तरह के हैं। तो एजुकेशन ये काम करती है कि वो आपके अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है। थर्ड जो डेरिवेशन है वो लिया गया है ई प्लस ड्यूको। यहाँ पे ई का मतलब है आउट, ड्यूको का मतलब है टू लीड, मतलब जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालो और आगे बढ़ते जाओ। आपके लिए बहुत लंबा रास्ता है, उस रास्ते को आप तय करते जाओ, और ये काम रहता है आपका एजुकेशन का। तो एजुकेशन मात्र वो नहीं है जो आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में सीखते हैं। एजुकेशन आपको लाइफ के जो रास्ते हैं, आपका लाइफ का जो ट्रैक है, उस पर चलना सिखाते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन जो ली गई है उसका नाम है एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। किसी को पढ़ाना या सिखाना भी एक एजुकेशन कहलाया जाता है। तो ये जो डेरिवेशंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 11th में आर्ट स्ट्रीम में एजुकेशन सब्जेक्ट लेते हैं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एजुकेशन है क्या। जो इंसानों की स्पेकुलेशंस हैं, जो नॉर्मल जो कॉमन मैन है, उनके जो व्यूज हैं, उनको हम एजुकेशन नहीं कहते। एजुकेशन असल
में एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो वोम टू टॉम चलता है, क्रेडल टू ग्रेव चलता है। एडुकेशन आपकी लाइफ और लाइफ एडुकेशन है जो आपकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करता है, डेवलप करता है। तो असल में आपकी हार्मोनियसली डेवलपमेंट की जाती है इस वर्ड एडुकेशन के द्वारा। उसके बाद मैंने आपको बोला डेरिवेशंस होती हैं, उसी तरह हमारे एडुकेशन को भी बहुत सारी जगहों से डिराइव किया गया है। तो 4 डेरिवेशंस जहां पे मैंने आपकी लिखी हैं। फर्स्ट वन इज एडुकेयर, इट मीन्स टू ब्रिंग अप और टू नरिश। सेकंड मैंने आपको बताया है एडुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट। थर्ड मैंने ई प्लस ड्यूको बोला है, ई का मतलब यहां रहता है आउट एंड ड्यूको का मतलब होता है टू लीड। एडुकेटम का मतलब होता है टू एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये चीजें आपके लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने एडुकेशन का सब्जेक्ट चूज करा है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बताया है कि जिस तरह से आप देखते हो जब कोई पुरानी चीज होती है, उस पुरानी चीज को बहुत सारे लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनमें बदलाव लाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ऐसे शख्सियत की बात करी है जिन्होंने ये बोला कि एडुकेशन में असल वैसी नहीं है जैसे एक कॉमन मैन सोचता है, तो इसमें भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने 3 जिन शख्स की मैंने यहाँ पे बात करी है, ये बहुत ही बड़े शख्स हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि एडुकेशन जो है इसको थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। असल में एडुकेशन की मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू देम, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो शख्स है उनका नाम है M.K. गांधी जी, जिनको कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो कि बहुत ही अच्छे जो रिफॉर्मर साबित हुए थे, एजुकेशनल थिंकर साबित हुए थे। उनका मानना था कि जो बच्चा है उसके लिए एजुकेशन का महत्व क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है उनके लिए एजुकेशन की। तो उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी जिनके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि एजुकेशन असल में है क्या। उन्होंने बोला है कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उन्होंने बोला है कि एडुकेशन का मतलब मेरे मुताबिक, मतलब कि उनके मुताबिक एडुकेशन का मतलब ये है कि आप क्या करो, ऑल राउंड, मतलब जो भी हारमोनियसली एक बच्चे में, एक बड़े में, जितनी भी उनके क्या नाम है माइंड में, बॉडी में, स्पिरिट में जितनी भी चीजें चल रही हैं, अगर वो अच्छी चीजें हैं, अगर हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, वो बाहर निकालने का काम हमारी एडुकेशन कर सकती है। अदर देन एडुकेशन किसी में भी इतना ज्यादा वो नहीं है कि वो ये सारी चीजों को बाहर निकाल सके। तो जो भी इंसान में अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छी कैपेसिटीज हैं, अच्छी एबिलिटीज हैं, उनको बाहर निकालने का जो काम है वो एडुकेशन का रहता है। तो ये कहा गया है M.K. गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट मैंने डेफिनेशन लिखी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनको वाइस प्रेसिडेंट भी बोला जाता है इंडिया के, जो रह चुके हैं। उनका मानना है कि एडुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट। एडुकेशन एक ऐसा जरिया माना गया है जहां पे जो इंडिविजुअल का जो दिमाग है, उसका जो माइंड है, वो अपनी पूरे तरीके से डेवलपमेंट करने की बात करता है, मतलब पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है वो कर सकता है। अगेन यहाँ पे हार्मोनियसली बात की गई है। अगर आप कोई चीज सुनते हैं, समझते हैं, उन चीजों को किस तरह से यूज किया जाता है, वो काम आपका एडुकेशन कर सकती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी गई है पेस्टोलॉजी के द्वारा। ये भी बहुत ही एजुकेशनल रिफॉर्मर रहे हैं। इनका मानना है कि एजुकेशन एक नेचुरल है, एक हार्मोनियस है और एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मानी गई है मैंस इनेट पावर्स की। इनेट पावर्स मैंने आपको अभी बताया, आपकी जो इनर कैपेबिलिटीज होती हैं इंसानों को पता नहीं चलती। आपके जितने भी इनर टैलेंट्स होंगे, आपकी कैपेबिलिटीज होंगी, एबिलिटीज होंगी, आप उनके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन जैसे जैसे आप अपने बारे में जानते हो, जो आपको हेल्प करता है अपने बारे में जानने की, आपके हिडन टैलेंट्स को जानने की मदद करता है, उसको एजुकेशन कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो 11th के एग्जाम में भी आती हैं, पूछी जाती हैं। यहाँ पे M.K. गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और पेस्टोलॉजी की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें बताता है कि एजुकेशन असल में है क्या। तो तीनों में एक चीज जो है वो कॉमन है, सभी ने एक ही बात करी है कि एजुकेशन आपकी हार्मोनियसली डेवलपमेंट की बात करता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आप किसी एक एस्पेक्ट को डेवलप करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिससे आप क्या करते हैं, अपनी सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपकी पर्सनैलिटी के, उनको डेवलप करने की बात करते हैं। तो दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ, ये मेरे 2 टॉपिक थे जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर से बता रही हूँ, चैप्टर 1 है 11th क्लास का आर्ट स्ट्रीम का, व्हाट इज एजुकेशन, जहां पे मैंने आपको
एडुकेशन का मीनिंग बताने की कोशिश करी है, फिर इटाइमोलॉजिकल जो डेरिवेशंस हैं एडुकेशन की वो बताने की कोशिश करी है, उनके साथ में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो बताई हैं। तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल इंसान सोचता है, जो बाकी लोगों की बातें होती हैं कि एडुकेशन का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आप कोई चीज़ सीखते हो, उसको एडुकेशन कहा जाता है, वो बिल्कुल ही गलत है। एडुकेशन का मतलब होता है जो भी आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले, जो आपको आपके कल्चर के बारे में बताती हैं, आपको सिविलाइज्ड होना सिखाती हैं, आपकी डेवलपमेंट को प्रोग्रेस पे लेके जाती हैं। कहने का मतलब हो गया हारमोनियसली आपकी बात करती हैं, उन सारी चीज़ों को एडुकेशन कहा जाता है। तो ये मैंने नया चैप्टर आपको शुरू करवाया है। अपने आने वाली वीडियो पे मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी सेम ही टॉपिक का। होप आपको समझ आया होगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो भी आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा। अगर आपको एडुकेशन में कोई ऐसा चैप्टर है जो आप पहले समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बोलिएगा, ताकि मैं आपको वो चैप्टर समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलिएगा वीडियो देखने के लिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे।